कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन व अहयाकुम। तुम कैसे अल्लाह ताला का इनकार कर सकते हो? कैफा, आखिर कैसे तुम तकफुरून बिल्लाहि, अल्लाह ताला का इनकार कर सकते हो? जबकि व कुंतुम अमवातन, जबकि एक वक्त ऐसा गुजरा था कि तुम मुर्दा थे। फ़अहयाकुम, तो अल्लाह ताला ने तुमको जिंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुमको मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुमको वो जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और उसके बाद फिर तुम उसी की तरफ लौट कर पलट जाओगे। इससे पहले वाली आयत में खसारा उठाने वालों का जो जिक्र आया कि उलाइका हुमुल खासिरून, यही तो वो लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं, कि जो मुसलमानों पर तरह तरह के एतराज़ात करते थे। इससे पहले उनकी मुनाफिकीन की बात चल रही थी, मुशरिकीन की चल रही थी, काफिरों की चल रही थी। और फिर वो अब जो जिक्र कर रहे हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही इनकार कर देते हैं, टोटल काफिर, कि वो इस बात का इनकार कर देते हैं कि कोई मालिक हकीकी है। बल्कि वो ये कहते हैं कि ये दुनिया तो खुद ब खुद चल रही है, इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया, कोई खुदा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक दलील दी है इस आयत में, कि एक वक्त याद करो कि जब तुम मुर्दा थे, कुछ भी नहीं थे, हैं, कैसे तुम अल्लाह ताला का इनकार कर सकते हो? हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। बताने का मतलब यह है कि तुम अदम में थे, अदम, और अल्लाह तुम्हें वजूद में लाया। सूरह तूर की आयत नंबर 35 और 36 खोल के देखिएगा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि क्या वो पैदा हो गए हैं बगैर किसी खालिक के, या वो खुद ही अपने खालिक हैं? क्या उन्होंने पैदा किया है आसमानों और ज़मीन को? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो यकीन से महरूम है। बल्ला यूकिनून, यकीन से महरूम है। और इरशाद फरमाया सूरतुल दहर की आयत नंबर 1 में, पहली आयत सूरतुल दहर, सूरतुल इंसान भी कहते हैं उसको। बेशक गुजरा है इंसान पर जमाना, जमाने में एक ऐसा वक्त, ऐसा वक्त जबकि वो कोई काबिल जिक्र चीज ही नहीं था। और सूरतुल मोमिन में आयत नंबर 11 फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि वो कहेंगे, ए हमारे रब, तूने हमें 2 मरतबा मौत दी और 2 मरतबा जिंदा किया। अच्छा, ये जो 2 मरतबा मौत और 2 मरतबा जिंदा किया, आगे आने वाली आयतों की तफसीर में इस सिस्टम को मैं आपको बताऊंगा, कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने कब पैदा किया था हमें, और उसके बाद मौत दे दी थी, और उसके बाद फिर कब हमें, ये जो इस वक्त हम इस वक्त दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये हमारी एक नई ज़िंदगी है। फिर हम मर जाएंगे, तो ये हमारी मौत होगी। और फिर हम क़यामत वाले दिन जब जिंदा किए जाएंगे, तो ये वाली जो बात है, और इसमें बीच में आलम बरज़ख का जिक्र, कब्र में जाने का जिक्र, कब्र की ज़िंदगी का जिक्र, वो आएगा। तो सूरतुल मोमिन में आयत नंबर 11 में इरशाद होता है कि वो कहेंगे, ए हमारे रब, तूने हमें 2 मरतबा मौत दी और 2 मरतबा जिंदा किया, बस अब हम एतराफ़ करते हैं अपने गुनाहों का। फ़ातरफ़ना बिज़ुनूबिना, अब करते हैं। और इसी की तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि तख्लीक से कबल तुम मट्टी थे, और मट्टी जो कि मुर्दा है, फिर तुम्हें पैदा किया, तो ये ज़िंदगी है। अब वो तुम्हें मारेगा, तो तुम अपनी कब्रों की तरफ जाओगे, ये दूसरी मौत होगी। फिर हशर के दिन तुम्हें कब्रों में से उठाया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, तो ये दूसरी जिंदगी है। तो ये 2 जिंदगियां और 2 मौतें हैं, जिसका जिक्र इस आयत करीमा में, सूरतुल बकरा की ये वाली आयत जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी ये बात, इस बात की तरफ इशारा है कि कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता व अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम्हें कब्र में जिंदा करेगा, फिर मौत देगा। फिर फरमाया आयत नंबर 29 में, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दलाइल अभी इस वक्त चल रहे हैं।